नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम हमारे भारत देश के महान लोगों के बारे में बातें करेंगे। देखिए, एक आपने कहावत सुनी होगी, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा का अर्थ होता है अच्छे का और अच्छा होना। जैसे घर में बिटिया का जन्म हुआ और ऊपर से नौकरी लगने की खबर भी सुनाई दी, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा होना। जैसे आज के युग में एक तो किसान और ऊपर से सरदार, ये है सोने पे सुहागा। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारे सरदार लोगों के व्यक्तित्व पर। देखिए, सरदारों का इतिहास जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको अपने आप पे शर्म आने लगेगी। जो आप बहुत से लोग ऊल फजूल कुछ भी बोल देते हैं सरदारों के बारे में, यदि आप उनका इतिहास देखोगे तो आपको अपने आप पे शर्म आएगी। ये वो सरदार हैं जिन्होंने अपने देश और धर्म के लिए मुगलों से लड़ाई लड़ी। ये वो सरदार हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। और इनके धर्म गुरुओं ने अपने देश के लिए पूरे परिवार को न्योछावर कर दिया, बलिदान कर दिया, शहीद हो गए। संसार का सबसे बड़ा जो शहीद है वो है इनके गुरु गोविंद सिंह जी। उनके बारे में आप जानते हैं, इनके पिताजी शहीद हुए, फिर इनके छोटे 4 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे भी देश के लिए शहीद हो गए। अकेले बचे गुरु गोविंद सिंह जी। इस परिस्थिति में कोई भी बंदा टूट सकता है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और इस दुनिया से जाते जाते एक ऐसा काम कर गए कि दुनिया में आज के बाद कोई भी इस देश के प्रति अन्याय करे, बुरी नज़र से देखे, तो उससे के लिए वो खालसा पंथ की स्थापना कर गए, हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए। तो मैं सलूट करता हूँ सरदारों को, और ये मेरे दिल की आत्मा की आवाज़ है जो अन्नदाता किसानों के लिए, सरदारों के लिए निकलती है। वो 2 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। भाला हुआ जन्मा नहीं, ओ भला हुआ जन्मा नहीं, आजाद शहीदों संग आज आँखों के सामने करोड़ों अन्नदाता लड़ रहे जंग। ये जो सुनहरा अवसर है हमें जीवन में देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। देखिए, पूजा पाठ के बारे में भी जब हम गहराई में जाएंगे तो सरदारों ने पूरा तोड़ कर दिया। पूजा पाठ, आडंबर, भगवान, सब के बारे में देखिए, 4 लाइनों से आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है, क्या शख्सियत है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, नी अक्षर है नाम की डोरी, जही मिले जीव फंदा तोरी, बिन रसना गुण गावे कोई, और सूरत शबद घट जाने सोई। कथा होई तो कहें सुनाई, अकथ कथा कस कैसे गाई। ये है इनकी आध्यात्मिक ज्ञान का राज। देखिए, अन्याय के प्रति जब ये घर से निकलते हैं, सर पे जूड़ा बांधा, शरीर पे शस्त्र धारण किया, निकल जाते हैं। इसी तरह तो हमारे रामचंद्र भगवान
जूड़ा बांध के शस्त्र धारण करके घर छोड़ के बाहर निकल गए थे। ये हैं राम के प्रतीक। लोग जिद करके बैठे हैं, नहीं नहीं मैं तो लुकमान हकीम से ही इलाज कराऊंगा, नहीं नहीं मैं तो अन्याय को दूर करने के लिए राम को ही बुलाऊंगा। नहीं, समय का वैद्य चाहिए, समय का राम चाहिए। आज का राम ये है सरदार, जो राम की तरह जूड़ा बांध के शस्त्र धारण करके मैदान में खड़े हैं, एकदम पवित्र आंदोलन चलाकर। और इससे आगे देखिए, जब राम घर से जाते हैं तो उनका छोटा भाई, सरदारों का छोटा भाई जाट यानी लक्ष्मण, वो कैसे पीछे रह सकता है? वो भी उन्हीं के साथ चल देता है सेवा करने के लिए। जब दोनों भाई बाहर चले जाते हैं तो तीसरा भाई भरत मुस्लिम सोचता है कि जब मेरे बड़े भाई जंगल में कष्ट उठा रहे हैं, इस कांटों पथरीली जमीन पे घूम रहे हैं, तो मेरे को हक नहीं है कि मैं जमीन पर विचरण करूं। वो गड्ढा खोद के जमीन से नीचे बैठकर तपस्या करते हैं और कामना करते हैं मेरा मुस्लिम भाई कि मेरे दोनों बड़े भाई विजय होकर आए। ये हैं भाइयों का प्यार। और गजब तो इससे आगे हो गया दोस्तों। एक रोज रात को माँ भारती कौशल्या जब सोई हुई थी तो छत पे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौशल्या उठकर ऊपर गई तो देखा श्रुति कीर्ति घूम रही है। कौशल्या ने पूछा, आप अकेले यहाँ कैसे? शत्रुघ्न कहाँ हैं? तो कीर्ति उनकी गोद में सिमट कर रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए और बोली, माँ शत्रुघ्न को तो मैंने 13 साल से देखा ही नहीं। ये है हमारे दलित और ईसाई भाई, चौथे भाई। जब इन्होंने देखा हमारे तीनों भाई त्याग के लिए सब कुछ छोड़ गए, तो जब माँ गई दौड़ करके नंदीग्राम में जहाँ भरत तपस्या में बैठे हुए थे, वहाँ जाकर देखा कि पास में एक चट्टान पड़ी है, उस पर शत्रुघ्न जी हाथ का सिरहाना तकिया बनाकर सोए हुए हैं। माँ ने सिर को सहलाया और बोले, शत्रुघ्न आप यहाँ कैसे? तो शत्रुघ्न जी खड़े हुए और बोले, माँ आपने कष्ट क्यों किया, मेरे को बुला लिया होता। और बोला, माँ जब मेरे तीनों भाई इस तरह परेशानी में हैं तो मैं राजभोग कैसे कर सकता हूँ। ये विचार है हमारे भारत की संस्कृति का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हमारे जो 4 भाई हैं, ये एग्जाम्पल है हमारी संस्कृति का। त्याग और प्रेम का अनूठा उदाहरण है, जैसे कि कंपटीशन प्रतियोगिता चल रही हो। तो मेरे भारत की जो ये कहानी है, ये त्याग की कहानी है। इसको कोई नहीं समझ पाएगा। इस देश की ताकत तो क्या, पूरे संसार की ताकत इनके प्रेम को तोड़ नहीं सकती। इसलिए मेरा देश महान क्यों है? क्योंकि मेरे देश के लोग भी महान हैं। तो इन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो ये 4 भाई हैं, ये आधार हैं मेरे भारत देश का, और मुझे इन पर गर्व है। और आगे ही ये इसी तरह से चलते रहेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज के एपिसोड में इतना ही। जय हिंद।